हाय फ्रेंड्स, आज हम हमारा कुआं दिखाते हैं और हम खेत पे पहुंच गए हैं। ये इधर मेरे बड़े भैया का खेत है, आप देख ही रहे हो तो वहाँ तक। और ये कुआं दिखाई दे रहा है आपको, ये कुआं, ये देखो इतना हेवा भरा है अभी, मतलब बहुत ही फुल पानी भरा हुआ है इसमें। और क्योंकि यहाँ आसपास में मतलब तालाब भरे हुए हैं तो फिर भरा हुआ ही रहेगा ये, इसलिए। और ये आप देख ही रहे हो, पुराने टाइम में मतलब धीरे धीरे कुएं लोग विलुप्त करने लग गए हैं, लेकिन है ये सिस्टम अभी भी। और हम छोटे थे तब आप देख ही रहे हो, यहाँ जो है ये वाला, ये जो स्थान है, यहाँ पर पहले इंजन रखा जाता था और इंजन से पानी सींचा जाता था यहाँ कुएं से। और वो फिर है ना, यहाँ से फिर यहाँ इसके अंदर इकट्ठा किया करते थे। ये छोटी सी कोटी है, इसको हम कोटी बोलते हैं, कोटा भी बोलते हैं। और आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो ये तो आपको पता होगा, मुझे पता नहीं है। ये कोटी है, इसमें पानी एकत्रित होता है और फिर आगे पाइपलाइन के ज़रिए, अंदर पाइपलाइन डली हुई है, वहाँ देख लो, अंदर पाइपलाइन है डली हुई, तो वहाँ से यहाँ आगे जाता है। और अभी हमने क्या है कि ये भी पुराना, काफ़ी पुराना है ये कोटी, ये बना हुआ है। और ये छोटा सा, इसमें पानी एकत्रित होता है, फिर यहाँ से इन्हें अंदर से यहाँ इस कोटे में आता है, इस कोटे से फिर वहाँ आगे सप्लाई होता है। अभी तो खैर लाइट लगवा ली हमने, ये देखो पोल गड़ी भी है, लाइट लगवा ली तो वो इंजन का काम तो ख़त्म हो गया। ये मोटर से पानी आता है इधर। और ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन का मुँह है। इसमें मुंह फ़िलहाल खुला ही है, लेकिन खुला नहीं रखना चाहिए, लेकिन क्या करें, आजकल यूज़ नहीं होता है तो फिर बंद ही है, बंद पड़ा है तब से। ये पाइपलाइन बंद है, वैसे बंद खुला रखना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, यूज़ नहीं हो रहा। और यहाँ केर है, ये जो केर आप देख ही रहे हो। पहले हम यहाँ इसी स्थान पे, हम छोटे थे, ये पत्थर पड़ा है यहाँ पर, अच्छा था, बढ़िया। और ये केर है, इस केर की छाँव में हम बैठे रहते थे और आराम से, छोटे थे तब हम यहाँ खेलते थे और बड़ा आनंद आता था यार। कहते हैं ना कि ये बड़े शीशे के मकान और ये बड़े बड़े गाड़ी घोड़े, जितना आनंद उनमें भी नहीं आता है जितना आनंद हमारे खेत खलिहान में आता है। और हम घूमते थे पहले, और यही ये खेतों में आराम से आनंद लेते थे। और इसे बोलते हैं मैर, जो आप अभी देख रहे हो, हम चल रहे हैं इसमें, ये देखो हम चल रहे हैं, इसको मैर बोलते हैं। और ये तारबंदी लगाई हुई है, पहले नहीं थी, लेकिन आजकल सब तारबंदी कर रहे हैं तो करना पड़ता है, क्योंकि जानवरों से बचने के लिए। और उधर देख रहे हो, अभी कुछ बोया नहीं है, अब सर्दी आने वाली है, सर्दी आ गई है, ये समझ लो। कुछ 20-25 दिन बाकी रह गए हैं, तो फिर बाद में गेहूँ बोएंगे और खेत को हाँक जोत जुता के कंप्लीट कर लिया गया, बढ़िया कर दिया गया, शानदार, मस्त। अब देखेंगे कैसे क्या होता है और कैसे नहीं जोतने में। अभी तो देखो फ्रेंड्स कि बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रहा है, और हम काफ़ी टाइम से आए हैं खेत पे, तो मतलब वो पुराना टाइम याद आ जाता है यार। हम पहले मतलब हरी सब्जी तो क्या पता मिलती थी, कभी कभी नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ खेत पे आते तो सूखी रोटी भी इतना मस्त लगती थी कि क्या कहें आपको, मतलब आनंदित महसूस होता था। और ये जो दिख रहा है सामने, ये छोटा सा कोठरी है, हम कोठरी बोलते हैं, बाकी एक छोटा सा रूम है, तो हम इसी में ही रेस्ट कर लिया करते थे, छोटे थे जब। और मेरे बड़े भैया, सब भैया, मतलब यहाँ खेत पे ही आते थे। और पहले का काम यही था, बाड़ी वगैरह बोना और खेती वेती करना। अभी भी काम यही है, लेकिन अब पूरी तरह से नहीं है, पूर्णतः नहीं करते हैं, कभी कभार कर लेते हैं, कभी कभार नहीं भी करते हैं।
तो ये इसी तरह से चल रहा है। और ये मेरे गणेश भैया का खेत है, बड़े भैया का खेत है। और उधर जितना ये दिखाई दे रहा है ये सब मेरे सभी भाइयों का मिलके जो भूमि होता है वो है। और ये देखो पेड़, एक्चुअली ये पेड़ अभी सूख गया है, लेकिन जब हम छोटे थे तो यहाँ काफ़ी बड़ा पेड़ था, ये काफ़ी ऊपर तक फैला हुआ था। हम इसके ऊपर से ही इस पे चढ़ते थे मकान पे, और खेलते कूदते थे, उधर से नीचे उतर जाते थे, इधर से चढ़ जाते थे। यार वो पुराना टाइम मतलब याद करते हैं तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। मेरे दादाजी, मेरी बड़ी माँ और मेरी मम्मी, पिताजी मतलब सब मतलब आनंदित होते थे यहाँ खेत पे आने पर। अब सिर्फ यादें रह गई है, यहाँ कुछ नहीं है। बस ये पेड़ भी अभी सूख गया, आपको मालूम है। कहते हैं ना कि समय आने पर जाना ही पड़ता है, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन एक सही समय जो निर्धारित कर रखा है परमात्मा ने, उस समय पर हमें निकलना ही होता है। ये देखो, ये कोटड़ी थी, अभी गेट तो अभी लगाया है और ये साल 1.5 साल हो गया। बाकी पहले ये नहीं था, गेट वगैरह नहीं था और ऐसे ही था नॉर्मल। अभी तो देखो आते नहीं है कोई, तो काफ़ी टाइम से आता है, तो अभी तो डर लगता है यार ऐसे। ये कोटड़ी थी, ये देखो आराम से। ये मैंने इसको कुंडी लगा दिया वापस। और ये बेर वाली बोड़ी यहाँ नहीं थी पहले, लेकिन ये उग गई है, बढ़िया है, ठीक है, उगने तो अपने क्या दिक्कत है। और ये कोटरी थी। हम यहाँ यहाँ हम ज़्यादा बैठे खेलते थे, यहाँ ज़्यादा खेलते थे, क्योंकि ये जो स्थान है यहाँ पर थोड़ा चौड़ा भी था और यहाँ ज़्यादा खेलते थे, सभी यहीं खेलते थे, हम छोटे थे तब। अभी याद आता है यार वो हमारा खेत खलियान, मिट्टी, ये सब याद आता है। देखते हैं तो आँखों में आंसू भर जाते हैं, क्योंकि मेरी माँ उस पेड़ के नीचे बैठती थी, वहाँ बैठी रहती थी कभी कभी। हम छोटे थे तब, हम तो कहाँ थोड़ी सी देर ही बैठते थे, बाकी इधर उधर खेलने कूदने में टाइम व्यतीत करते थे। तो आपको मालूम है कि छोटे बच्चे कहीं ज़्यादा देर तक रुकते नहीं हैं। ये देखो, ये अपना खेत है और ये अपना खेत है, ये भी अपना खेत है, और वो पेड़ है, अभी तक वो जीवित है पेड़। और इधर ये वाला पेड़ भी अभी जीवित है, ये काफ़ी पुराना पेड़ है, मैं तो जन्म से ही देख रहा हूँ इसको। तो ये समझ लो कि मेरा जन्म 1/6/1993 है, तो देख लो अब जब से ही मतलब ये पेड़ खड़ा है, तो मेरा तो मैं जन्म से ही देख रहा हूँ। क्या पता पहले इससे भी ज़्यादा पुराना होगा, पता नहीं है। मेरी मॉम इधर, मेरी मम्मी, मेरी भाभी और मेरे भैया की बीबी, सब कुछ यहीं बैठ के आराम किया करते थे इस पेड़ के नीचे। अभी तो ये पेड़ वृद्ध हो गया है, बुढ़ा हो गया है, तो आपको मालूम ही है कि नॉर्मल तरीके से फलित फूलित है। यहाँ मेरी मम्मी बैठती थी, बहुत आनंद में महसूस होता था यार। अभी इस जगह को देखते हैं तो माँ, पिता, दादाजी याद आते थे, और याद आते हैं, अभी भी आ ही रहे हैं, और आहें भर जाती है याद करते हैं तो। और यहाँ जो खेत दादाजी जब जोतते थे और जुताई करते थे खेत की, पावटा लगाते थे, हमारे पास हम पावटा बोलते हैं उसको, एक सीधा वो बैल से, ऐसे नहीं बैल से, क्योंकि पहले बैल ही थे, तो दादाजी हमें दोनों पैरों के बीच में बिठा लेते थे और फिर वो बैलों को खींचते थे। तो ये जो ये होते हैं, ये वाले जिसको हम डगल बोलते हैं, तो ये क्या है, छोटे छोटे हो जाते थे उससे। तो यार अभी भी मतलब वो समय याद आता है तो काफ़ी मतलब आनंद में महसूस होता है। लेकिन क्या करें यार, समय के साथ सबको जाना पड़ता है। दादाजी भी चले गए, बड़ी माँ भी चले गई, मम्मी भी चले गई, मेरे पापा भी चले गए,
सब चले गए। अभी तो अब जो नई जनरेशन के लड़के लड़की हैं, मेरे बड़ा भैया वो भी हैं अभी। और अभी और दिखाता हूँ मैं आपको खेत खलियान। और फ्रेंड्स पहले यहाँ, अभी तो है नहीं, अभी तो लुप्त हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया। उस जगह बीच में बोर वाली बोरी थी, तो वो बोरी अभी नहीं है, वो काफ़ी टाइम पहले ही विलुप्त हो गई है। शायद मुझे तो इतना याद नहीं है, लेकिन मेरी दीदी वगैरह वो मतलब बेर खाया करते थे, और वो मस्त थे, बेर भी शानदार थे, मीठे थे। और ये देखो ये वृक्ष है, ये वृक्ष मैं जन्म से ही देख रहा हूँ, पहले नहीं था ये, लेकिन मैं तो जन्म से ही देख रहा हूँ। दादाजी बोल रहे थे कि हमने बाद में लगाया था। यहाँ हम बैठते थे, बहुत सारी जगह हैं, हर खेत में जब काम करते थे तो उसी खेत के आस पास में ही जहाँ छाएँ मिलती थी वहाँ बैठ के आराम किया करते थे। यहाँ भी आराम कर लेते थे हम, और ज़्यादा अधिकतर आराम हम यहाँ करते थे और वहाँ करते थे। वहाँ हमारी भाषा में दामड़ा बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं हिंदी में ये तो मुझे पता नहीं है। हम ऊपर ऐसे करके एक पेड़ पे ही घर बना लेते थे, लेकिन ये पहले पुरानी टाइम की बातें हैं। पेड़ पे घर बना के हम रहते थे ऊपर आराम से, दिन दिन को यहाँ रहते थे और रात को फिर घर पे चले जाते थे। मतलब गाँव वालों की यार ज़िंदगी ऐसी ही होती है, आपको चाहे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन क्या करें। यहाँ पर देखो ये विलुप्त हो गई है, इसको हम टुंडी बोलते हैं, यानी एक छोटी कोटी है, इसको हम टुंडी बोलते हैं। अभी तो ये ख़त्म हो गया है, देखो सब बुर गया है, सब नष्ट हो गया है इधर, तो हम इसको टुंडी बोलते हैं। और वैसे कोटी आप समझ जाओगे, कोठा कोठी, ये छोटी है तो कोटी है, और बड़ा है तो फिर कोटा है। और ये खेत है, ये देखो ये अपना खेत है, और अभी इसमें गेहूँ या जौ वगैरह ऐसे कुछ बोने की भैया जी ने, बड़े भैया जी ने तैयारी कर ली है। और देखते हैं कैसे क्या है इधर। और फ्रेंड्स ये हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं, और ये नहर है इधर जिसे हम पहाड़ी बोलते हैं। ये देखो हम देख ही रहे हो, काफ़ी लंबी चौड़ी, काफ़ी लंबी दूरी तक है। ये देखो इसको हम पहाड़ी बोलते हैं, बल्कि ये नहर है, यानी कि मोरी समझ लो, मोरी है ये। और ये पेड़ है यार, ये पेड़ छोटा था, अभी काफ़ी बड़ा हो गया है। इतना बड़ा विशाल नहीं था, अभी तो काफ़ी विशाल हो गया है। ये तो छोटा ही था, ये तो ज़्यादा पुराना नहीं है, 10 साल पुराना है। 10 साल पहले ये छोटा वृक्ष था, अभी बहुत बड़ा हो गया है। और मैं भी अभी काफ़ी टाइम से आया हूँ, और ये काफ़ी पुराना है। ये झुंड जो ये झाड़िया का जो झुंड है, झाड़ बोलते हैं इसको, झाड़, ये छोटे छोटे बेर लगते हैं, अभी भी लगे हुए होंगे छोटे छोटे बेर, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ये छोटे वाले बेर हैं, छोटे, जिसे महंगे बिकते हैं ये वैसे, लेकिन बेचता कौन है यहाँ पर, तो ये खड़े हैं, ये झुंड है, यहाँ से हम बेर खा लेते थे। और ये देखो, और ये नहर है, और वो देखो, और ये हम यहाँ आ गए। ये देखो इस तरह से वो, ये देखो अभी भी थोड़ा सा है लगा हुआ कुछ यहाँ। इस तरह से लकड़ियाँ डाल के हम इसके ऊपर बैठे रहते थे, वहीं खाना खा लिया करते थे। पहले इस तरह का दामड़ा बनाया करते थे हम पेड़ों पे, लेकिन अभी तो आते नहीं है, इतना शौक भी नहीं है, सब अपने अपने धंधे में बिजी हैं। और आजकल की जो जनरेशन है वो खेतों को तो पसंद ही नहीं करती है, अपने देश की मिट्टी से इतना वो प्रेम नहीं करती है। और हम छोटे थे तब तो आते थे, अब तो नहीं होता है आना। अभी भी ये देखो आराम कर रहे हैं इधर, थोड़ा सा दूर से आए, उधर से आए, वो देखो
उधर से मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और ये देखो, ये कोड अब दिख रहा है आपको, जूम करने पर दिखा, ये देखो ये बहुत दूर है। ये देखो मैंने जूम किया जब दिखा, तो वहाँ से आए थे ये और सब। ये देखो इतना दूर है, ऐसे मोबाइल में कैप्चर नहीं हो रहा है। यहाँ से आए थे ऐसे चल के, फिर वहाँ कोठी से फिर यहाँ तक आए, इसलिए थक गए हैं तो ये आराम कर रहे हैं। अब इतनी सी दूर में थक गए, पहले नहीं थकते थे ऐसे। अभी देख रहे हैं, मैं इनके बारे में बता रहा हूँ तो इसलिए ये देख रहे हैं, क्या पता गुस्सा भी हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ला आ जाओ, तुम भी आ जाओ, देखते देखते चलते हैं। खुशबू, 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 ले आ मोबाइल न पकड़। फ्रेंड्स, ये नहर है, मोरी जिसे बोलते हैं। ये देखो मोरी, मैंने आपको दिखा दिया पहले। और यहाँ देखो कितना घास है, इतना सारा घास। ये देखो, आप देख ही रहे हो, इसमें क्या यार, जीव, सांप ऐसे कुछ हो सकता है। मैं बाहर निकल जाता हूँ। पहले तो डर नहीं लगता था, क्योंकि सांप, कीड़े करकट ये सब हमारे थे, हम उनके थे, इसलिए प्रेम था, प्रेम जैसे ही था। मतलब इतना डर नहीं लगता था, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़्यादा डरते हैं तो डराते भी हैं। इसलिए डरना नहीं चाहिए, कोई सा भी जीव हो, प्रेम भावना रखनी चाहिए और सावधानी भी बरतनी चाहिए। अगर सावधानी बरतेंगे, प्रेम भावना रखेंगे, तो अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ये जीव। ये भी डरते हैं बेचारे अपने से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपन सावधानी बरतेंगे तो अच्छी बात है। देखो घास ज़्यादा, मैं बाहर निकल जाता हूँ यार, ज़्यादा घास में। ये चैम्बर मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वहाँ पर वो जो पाइपलाइन थी, वो पाइपलाइन, ये देखो, ये यहाँ से ये ढक्कन खुलता है, यहाँ से पानी आता है और वापस सही हो जाएगा ये। अब वापस करेंगे, खेत को बोएंगे तो फिर करना पड़ेगा सही। और ये पाइपलाइन यहाँ से अंदर गड़ी हुई है। और ये बम्बुल का पेड़ है। आपने बम्बुल का पेड़ देखा है या नहीं देखा, मैं दिखा देता हूँ। सिटी वाला, तो ये देखो, ये देसी बम्बुल है, देसी बम्बुल, ये बलाक्ती बम्बुल, देसी बम्बुल, बलाक्ती बम्बुल। और आपको मालूम है फ्रेंड्स, ये कि ये देखो, ये बेर लग गए हैं इसके, आपको मालूम है, इसके बेर पक गए हैं। ये देखो, आप देख रहे हो कि इनमें जो ये बेर हैं ये पके हुए, ये देखो ये पका हुआ है, ये पकने वाले हैं। अभी एक खा के देखता हूँ मैं। पक तो गए हैं, लेकिन इतना नहीं पका, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इनको पकने में। ये देखो ये रहा एक यार, लेकिन इनको तोड़ने में काफ़ी मुसीबत होती है, इनको तोड़ना ही भूल गए हम तो। खट्टे हैं बहुत ज़्यादा, अभी पके नहीं, इतने स्वाद नहीं लगते हैं। और ये पेड़ है, और चलो देखो पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान की वो जाली की तरह लगता है ऐसे, जैसे उधर पाकिस्तान हो और इधर हिंदुस्तान हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, ये वाला पेड़, इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रैक्टर के पड़ेगा। और ये है पानी का, और ये, और
फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हो दूर से, ये आप अभी देख रहे हो, ये बलाक्ती बम्बुल है। ये बम्बुल बलाक्ती बम्बुल है। इसको हमारी भाषा में हम कहते हैं बलाक्ती बुड़े। वो बलाक्ती बुड़े है। ये काफ़ी विशाल का ये था पहले। और तो हम यहाँ बैठ के आराम करते थे। यहाँ पर आराम करने का मतलब है हर खेत के पास एक ऐसा बम्बुल ये पेड़ है जो हम उसके नीचे आराम करते थे। और अभी फ्रेंड्स आराम करने का तो क्या है यार, हम आते ही नहीं तो फिर आराम कहाँ से होगा। ये देखो, ये भी काफ़ी पुराना वृक्ष है। ये काफ़ी उम्र का वृक्ष हो गया है मेरे देखते हुए। ये तब से ही है अभी भी। तो ये मेरे से भी बड़े पेड़ है, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे से बड़े हैं तो प्रणाम लायक है ये। और मेरे से बड़े हैं तो फिर ये तो प्रणाम लायक है ही नहीं। मेरे से छोटे थे ये भी काफ़ी। ये आगे बन रखा है, ये वाला तो नया है, लेकिन पीछे वो वृक्ष है, ये पेड़ है, वो बम्बुल का पेड़ है। ये काफ़ी भारी था, अभी छोटा हो गया, काट दिए थे इसको। तो ये भी मेरे से बहुत बड़ा है, मैं इससे ही छोटा हूँ। और कहते हैं ना, बड़े बुज़ुर्गों की यादें बस यादें ही रह जाती है, बाकी कहने मात्र से तो याद ही रह जाती है। और जाना तो पड़ता है यार, सबको जाना पड़ता है। ये देखो, ये घास उग रखा है इधर, और उधर मोरी है। ये आपको जंगल की तरह दिखाई दे रहा होगा ऐसे। उधर मोरी है, उधर मैंने दिखाई था आपको। और वो वाला मोबाइल